हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीमैट अकाउंट के बारे में कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, ये कैसे ओपन करते हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसप्रीत और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पे। और जैसे कि आप जानते हैं, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम बेसिक वीडियोस डाल रहे हैं, जिसका ये 5th लेक्चर होगा। तो धीरे धीरे करके हम अपनी जितनी भी शेयर मार्केट की जितनी भी बेसिक नॉलेज है वो सभी की सभी हम वीडियोस बनाएंगे और धीरे धीरे आपके पास जो अपलोड है यूट्यूब चैनल के ऊपर हम करते रहेंगे और धीरे धीरे हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो चलिए आज देख लेते हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। जो हमने वीडियो बनाई है ये कैसी है, कैसे डीमैट अकाउंट ओपन होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है और किस चीज़ के काम आता है ये। तो चलिए हम स्लाइड पे चलते हैं और वहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखिए, इंफॉर्मेशन ऑफ डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट है क्या? बेसिकली क्या होता है कि आप जब भी कोई स्टॉक को बाय करते हैं या परचेज करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए या ट्रेडिंग पर्पस के लिए, तो ये उन स्टॉक्स को एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। यानी कि सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में बताया था कि उनका एक स्टॉक ब्रोकर्स की ऐप होती है, जैसे पेटीएम हो गया, जीरोधा, ठीक है। तो उस वहाँ पर काम करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। तो उस डीमैट अकाउंट में ही जो आपके शेयर्स हैं उनका बाय और सेल सारा जो सिस्टम होता है इलेक्ट्रिकली वो उसी पे होता है, ठीक है। इसमें जैसे जो अलग अलग तरह के हर एक जितने भी स्टॉक्स होते हैं मल्टीपल सेक्टर से हर एक तरह के स्टॉक्स वहाँ पे आपको शो होते हैं। दूसरी बात, अब अगर आपने इन्वेस्ट करना है बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, म्यूचुअल फंड्स में, इंश्योरेंस में, ईटीएफ में या स्टॉक्स में, तो उसके लिए हमें डीमैट अकाउंट चाहिए। अगर हमारे पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो हम इन सभी चीज़ों में कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग नहीं कर सकते। थर्ड, आपको अगर एक डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो आपको एक स्पेशल डीमैट अकाउंट नंबर दिया जाता है। जब भी आप अपने स्टॉक ब्रोकर के साथ एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपका एक यूनिक नंबर होता है डीमैट अकाउंट का, वो आपको दिया जाता है ताकि आप उसी के थ्रू ही जो इलेक्ट्रॉनिकल सेटल्स हैं आपके जो ट्रेड्स के वो आप कर सकें। हालांकि आपको ये नंबर को याद रखने की जरूरत नहीं होती है, ये आप कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं। जबकि सिर्फ एक ये नंबर है जो सिर्फ आपका डीमैट अकाउंट नंबर है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। आपको कुछ इसको याद रखने की या इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि क्या होता है, पहले जो शेयर्स होते थे फिजिकल शेयर्स होते थे, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि पहले शेयर्स कैसे लिए थे कि फिजिकली शेयर्स थे जो वो डिलीवर करने पड़ते थे। हालांकि अब फिजिकली सेटलमेंट खत्म हो चुकी हैं, अब फिजिकल शेयर्स हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी के पास फिजिकल शेयर्स हैं तो वो अपने जो शेयर्स को डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जनरेट करके जो उसका डीमैट अकाउंट है उसमें वो स्टॉक्स हैं वो ऑनलाइन शो होने लग जाती हैं। तो ये सभी सिस्टम होता है एक डीमैट अकाउंट का। जो मेन काम होता है सिंपल, इसमें आपकी सिक्योरिटीज आपके शेयर्स होते हैं, ईटीएफ, बॉन्ड, इंश्योरेंस, ईटीएफ जो भी है वो सारा आपका इसी में ही शो होता है, ठीक है। अब और डीमैट अकाउंट ओपन कैसे होता है और स्टॉक ब्रोकर्स तो आपको वैसे पता है, जो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिर भी एक मिनट थोड़ा सा मैं ब्रीफ करके बता दूंगा क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें डीमैट अकाउंट के लिए चाहिए। पैन कार्ड चाहिए जो मैंडेटरी है, आधार प्रूफ यानी कि आधार कार्ड चल जाएगा, आपका एक बैंक स्टेटमेंट या चेक चाहिए और इसके अलावा एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब अगर आपने कोई डीमैट अकाउंट ओपन करवाया है तो उसमें आपको बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, ना ही ये कोई टैक्सेबल है, ठीक है। आपने इसमें कोई आपको भी पेनल्टी नहीं पड़ने वाली कि आपने इसमें कुछ अकाउंट पैसे नहीं रखे या जैसे शेयर्स होते हैं कि आपने उसमें शेयर रखने ही रखने हैं, आपने शेयर्स को बाय करना ही करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप डीमैट अकाउंट ओपन करके भी उसको सिर्फ सिंपली रख सकते हैं, जब चाहे आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। आजकल मैक्सिमम 24 टू 48 आवर्स लगते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। और सबसे बढ़िया बात, अब आपको फिजिकली स्टॉक ब्रोकर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए आपने कोई ऐप जीरोधा की ऐप है उसको इंस्टॉल किया, आप उसी के थ्रू ही अपना जो डीमैट अकाउंट है वो ओपन करवा सकते हैं। सिंपली वहाँ पे पैन कार्ड अपलोड कीजिए ऑनलाइन, अपना आधार कार्ड अपलोड कीजिए, बैंक स्टेटमेंट अपलोड कीजिए, पासपोर्ट साइज या तो फोटो अपलोड कर सकते हैं या आप अपनी सेल्फी ले सकते हैं और विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स में आपकी जो डीमैट अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा और आपका जो आईडी पासवर्ड है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे आपका डीमैट अकाउंट का आईडी पासवर्ड आ जाता है। और इसके अलावा स्टॉक ब्रोकर्स मैंने आपको बताया था, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जब डीमैट अकाउंट आपका ओपन हो जाता है तो आप जो शेयर्स की बाइंग और सेलिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। बेनिफिट क्या होते हैं? पहली बात, इनके ऊपर कोई भी ट्रांसफर के ऊपर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती। जैसे मान लीजिए आपके, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका मान लीजिए जीरोधा में अकाउंट है और आपके उसमें शेयर है, लेकिन आपको अब ये वाला डीमैट अकाउंट
अपने किसी दूसरे यानी कि पेटीएम मनी में ट्रांसफर करना है, तो आपको यहाँ पे कोई स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपका जो ब्रोकर अच्छे से काम नहीं कर रहा, आप दूसरे ब्रोकर के पास जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको डीमैट नंबर आपका पता होना चाहिए। तो वो आप वहाँ पे जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करके आप नए ब्रोकर के साथ अपना जो सिक्योरिटीज है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, और आपको स्टैम्प ड्यूटी देने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही फास्ट और इमीडिएट ट्रांसफर होता है, विद इन 1 डेज आपकी जो सिक्योरिटीज का ट्रांसफर है वो दूसरे जो ब्रोकर है उसके में हो जाता है आपका, ठीक है। इसके अलावा एलिमिनेशन ऑफ बैड डिलीवरीज, अगर आपके पास कुछ बेकार स्टॉक्स हैं या आपकी जो डिलीवरीज हैं, डिलीवरीज इन द सेंस के आपने अगर कोई स्टॉक बाय किया है, सेल किया है, ठीक है, तो उसमें अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ इशू आ रहा है, तो आप उसके लिए भी अपना जो डीमैट अकाउंट है किसी दूसरे ब्रोकर के साथ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, थेफ्ट, मैनिपुलेशन, देखिए अब जो डीमैट अकाउंट होता है इसका जो ओपन करने का मेन अथॉरिटी होती है एक्सचेंजेस के पास होती है, तो ठीक है। उसके बाद जो एक्सचेंजेस का काम होता है वो होता है स्टॉक ब्रोकर्स के ऊपर कंट्रोल करना, ताकि वो आपका जो रिस्क है, उसका जो लॉस हो रहा है उसको कंट्रोल में कर सकें, आपके जो शेयर्स हैं वो इधर उधर थेफ्ट ना हो पाए, मैनिपुलेशन ना हो पाए कि आपने इस प्राइस पे खरीदा था लेकिन आपकी बाइंग है किसी और प्राइस पे शो हो रही है। तो ये सभी चीज़ें जो डीमैट अकाउंट आपका सिक्योर करता है। उसके बाद जो फास्टर सेटलमेंट होती है, लाइक बोनस, राइट्स, डिविडेंड्स। ये बोनस क्या होते हैं, डिविडेंड क्या होते हैं, मैं इसके ऊपर आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आऊँगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, तो आप ये वीडियोस भी जरूर देखना। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि आपको जो फ्री में पैसे या शेयर्स, बोनस शेयर मिलते हैं, वो भी आपका सेटलमेंट काफ़ी जल्दी हो जाता है। इनमें आपको कहीं फिजिकली जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके डीमैट अकाउंट में ही ये विद इन 7 डेज या 1 डेज जैसे कि कंपनी की पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंगली आपके ये शो हो जाते हैं। ईजिएस्ट वे है बायो सेल करने का, म्यूचुअल फंड्स करने, आपको स्टॉक्स बाय करने हैं, सिंपल है, एक क्लिक पे ही आप जो स्टॉक्स हैं बाय और सेल कर सकते हैं। अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं डीमैट अकाउंट के ऊपर। सबसे पहले एक जो आदमी है वो एक से ज़्यादा भी अपने डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। दूसरी बात कि जो डीमैट अकाउंट है आप अलग अलग स्टॉक ब्रोकर के साथ ओपन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा जीरोधा में भी है, मेरा पेटीएम में भी है, मेरा फायर्स में भी है, तो मेरे को कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जीरोधा में ही काम करना है, मैं फायर्स में भी कर सकता हूँ, मैं पेटीएम में भी कर सकता हूँ, उसके अपना डीमैट अकाउंट है, जीरोधा का अपना है, हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग ट्रांजेक्शन्स है, तो आप किसी में भी अपना डिफरेंट स्टॉक ब्रोकर के साथ अपना जो अकाउंट है एक से ज़्यादा खुलवा सकते हैं। ये जो नंबर होता है ना डीमैट अकाउंट, ये यूनिवर्सल नंबर नहीं है। डीमैट अकाउंट अगर आपने पेटीएम के साथ खुलवाया अलग है, जीरोधा का अलग है, फायर्स का अलग है, और भी जो जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं हर किसी का अपना अपना एक अलग से है, आपको हर एक अलग से डीमैट अकाउंट नंबर मिलता है, हर किसी का जो यूनिवर्सल डीमैट अकाउंट है वो सेम नहीं होता। और डीमैट अकाउंट है ये ट्रांसफर किया जा सकता है दूसरे ब्रोकर, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि अगर आपको सिक्योरिटीज है किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, मान लीजिए आपका जीरोधा में अकाउंट है, आप अपने इस अकाउंट से सेटिस्फाई नहीं है, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट 4-5 लाख रुपए की है, स्टॉक्स है, तो आप इसका जो डीमैट अकाउंट है वो पेटीएम मनी में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ इशू नहीं है। तो आप सिंपली सारा अपना जो भी पैसे हैं, जो भी आपके स्टॉक है, वो ऑटोमेटिकली उस पर ट्रांसफर हो जाएंगे और आपको कोई इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहे उसमें ट्रेडिंग, अगर आप उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए कोई इनकम टैक्स या कोई भी अदर चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। डीमैट अकाउंट एक ऐसी चीज़ है जो जब आप कोई स्टॉक ब्रोकर की ऐप चूज़ करते हैं, जीरोधा, पेटीएम या कोई भी, उसको आप ओपन कीजिए, उसमें सबसे पहले आपका डीमैट अकाउंट ही ओपन होगा, विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे कर लिए जाएगी, 5 मिनट का प्रोसेस होता है। उसके बाद आपका 24 आवर्स में आपके पास आईडी पासवर्ड आ जाता है। जब आपके पास आईडी पासवर्ड आ जाता है डीमैट अकाउंट का, तो आप अपने जीरोधा में या किसी में भी लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी स्टॉक में बाय या सेलिंग कर सकते हैं, बॉन्ड खरीद सकते हैं, ETF खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल है, और जो डीमैट अकाउंट है हर एक स्टॉक ब्रोकर का अलग अलग होता है, आप 1 खुलवाइए, 10 खुलवाइए, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी वीडियो थी ये डीमैट अकाउंट के ऊपर। डीमैट अकाउंट इसलिए जरूरी है क्योंकि आप डीमैट अकाउंट के बिना ट्रेडिंग नहीं कर सकते या इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप कोई भी ऑनलाइन शेयर, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज नहीं बाय कर सकते। तो बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले दिनों में मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। नए नए जो भी बेसिक से लेकर एडवांस वीडियो की सीरीज़ है वो चलती रहेगी इस चैनल पे। बस मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट करते रहिए और मैं आपके लिए जो वीडियोज़ है वो लेकर आता रहूँगा। तो थैंक यू दोस्तों,
मिलते हैं हम अगली वीडियो में।